गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल अक्षय फिक्स में मेरे भाई। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि ऑलरेडी आप जानते हो कि पीओएसबी के साथ बहुत जल्द मर्ज होने वाला है। और ये वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मेरे भाई, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ इंडिया पोस्ट पेमेंट ही मतलब जो भी ये पोस्ट ऑफिस में जो भी चीज़ है अपना सहयोग देती है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा सेटअप है, और एक सेटअप कर लिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, जब बैंकिंग देती है। घर घर जाके मतलब अकाउंट्स होते हैं। आईपीबी में आप लोग जानते हो, आईपीबी इंडिया पोस्ट जो भी है, अगर आईपीबी का अकाउंट्स खोलता है तो कमीशन प्रोवाइड करती है किसी भी जीडीएस को, ठीक है। तो कोई भी कमीशन प्रोवाइड, प्रीमियम खाता हो, इंश्योरेंस हो, हर चीज़ मिलता है। तो आप बोलोगे कि भैया फॉर्म 11 का मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म आपको 1 मार्च से स्टार्टिंग हो चुका है और लास्ट डेट 21 मार्च है, ठीक है। चैनल को पूरा सब्सक्राइब करके रखना मेरे दोस्त, और पूरा हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो, वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा कुछ आई नहीं है, खास नहीं है, लेकिन ये पोस्ट है आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है। आईपीबी में एग्जीक्यूटिव आप बन जाओगे। क्या बनोगे? इंडिया पोस्ट पेमेंट में एग्जीक्यूटिव बनते हो। लेकिन आपका एज एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लो मेरे दोस्त, 21 साल से 35 साल के लमसम होने चाहिए, समझ रहे हो ना। और आपका एज का कैलकुलेशन कहोगे कि भैया मेरा एज का कैलकुलेशन किस डेट से होगी, तो 1 फरवरी 2025 से आपका एज होना चाहिए 21 साल से 35 साल के बीच में, ठीक है। ना 35 साल से ज़्यादा और ना 21 साल से कम, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। चलो साथियों, यूआर के लिए वैकेंसी टोटल 13 आई है। ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है, 19 सबसे ज़्यादा सीट आई है ओबीसी के लिए, और बाद बाकी एससी एसटी वालों के लिए ये सीट है आपके सामने साथियों, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीडब्ल्यूडी वाले भी अपना डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर बताया गया कि वैकेंसी टेंटेटिव मतलब या तो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, वो बैंक के रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, ठीक है। बाद बाकी ये सर्कल वाइज वैकेंसी आई है, छत्तीसगढ़ के हैं या मतलब जैसे भी हो, छत्तीसगढ़ के सर्कल से छत्तीसगढ़ के लिए आया है वैकेंसी। यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। आसाम में 3 आया है, बिहार सर्कल में 3 है, गुजरात, ये सारे अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट में देख लो, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मतलब वैकेंसी अच्छी खासी आई है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे देखिए राजस्थान में भी आया है एक वैकेंसी, राजस्थान में एक ही आया है। उत्तर प्रदेश में एक ही आया है, मतलब टोटल 51 सीट है। और जितने भी कैंडिडेट हैं एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी मतलब दोबारा तिबारा करोगे तो मतलब आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है आपका नॉट एलिजिबल हो जाओगे। बाकी यहाँ पे देखो ये वैकेंसी, फिर बोलोगे कि सिलेक्शन सर कैसे होता है, यहाँ पे भी मेरिट के बेसिस पे ही होगा। क्या होगा? मेरिट के बेसिस पे। फिर बोलोगे कि सर किसके मेरिट के बेसिस पे? और जीडीएस में तो क्या होता था, जीडीएस में 10th के मार्कशीट पे होता था। यहाँ पे क्या होगा साथियों, ग्रेजुएशन के होगा। बात समझ लो ध्यान से, ग्रेजुएशन में जितना नंबर लाए होगे उसके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। तो ग्रेजुएशन में जितना जिसका हायर परसेंटेज होगा उतना उनको आसानी से उनको आईपीबी में एग्जीक्यूटिव बना दिया जाएगा, ठीक है साथियों। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द बैंकिंग आउटलेट। यहाँ पे देखो जॉब का डिस्क्रिप्शन है। एग्जीक्यूटिव जॉब रहते हुए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो मंथली रिवेन्यू टारगेट्स हैं, जो भी जानते हो ना टारगेट्स, उसमें भी आते रहते हैं आईपीबी में। आपको जीडीएस को समझाना है। देखिए ग्रेजुएट मांग रहा है ना, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट की मांग हो रही है। सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को सब कुछ ब्रांच ऑफिस में इंक्रीज करवाना है। कंडक्ट पीरियडिक ट्रेनिंग जो भी है जीडीएस को, समझ रहे हो ना, जीडीएस को ऑपरेट करना है हर कुछ लेके। तो ये चीज़ें हैं मेरे दोस्त। अब देखो सबसे पहले आईपीबी एग्जीक्यूटिव अगर आप बनते हो, जीडीएस भी बन सकता है, इजीली है कि नहीं, जीडीएस के लिए तो बहुत अच्छा खासा मौका है। अब लेकिन सबसे पहले आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल आप में जाते हो, तो कम से कम 1 साल के लिए आप जाओगे, ठीक है। जहाँ भी अगर आपका जॉब हो जाता है तो वहाँ पे आपका देखा जाएगा परफॉर्मेंस 1 साल के बाद। अगर सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्ट होंगे, मतलब वहाँ के आईपीबी जो भी हैं, ठीक है ना, तो आपको वो बढ़ा देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड बढ़ा देंगे। 2 साल या मैक्सिमम 3 साल करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे? मैक्सिमम 3 साल ही करेंगे। बात समझे ना। अब सिलेक्शन पीरियड देख लो, मेरिट लगेगा आपका, परसेंटेज जो भी ग्रेजुएशन में हायर लाए होगे उस पर मेरिट लगेगी। और यहाँ पे साफ देखो आपका कैंडिडेट के पास डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि आप जानते हो ना निवास होता है। जिस स्टेट में अप्लाई करोगे ना, जिस सर्कल में अप्लाई करोगे उस सर्कल का डोमिसाइल होना चाहिए। अब जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे बिहार के, यूपी के बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और हमारे मेंबर होंगे। तो बिहार वाले अगर बिहार सर्कल में डालना है तो आपके पास बिहार का निवास होना चाहिए, ठीक है। बात बाकी आप कहीं भी नहीं डाल सकते हो।
समझ गए ना दोस्त। तो ये है अपना एग्जैक्ट परसेंटेज, ग्रेजुएशन में जितने भी आए होंगे सारे सेमेस्टर का एग्जैक्ट परसेंटेज देंगे ताकि वहाँ पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसी तरह है सीजीपीए है तो सीजीपीए करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम है आपके ग्रेजुएशन में तो ग्रेडिंग देंगे। ठीक है। अब देखो, अगर दो लोगों का यहाँ पे भी एक सेम सिचुएशन है, दो लोगों का सेम मार्क्स आ गया है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो मेरिट ऑर्डर शैल बी डिसाइडेड एज पर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन पहले मतलब हो जाएगा। ठीक है ना। पे एंड अलाउंस की बात करते हैं तो 30,000 के लमसम आपको इन हैंड सैलरी दे रहा है, अच्छी खासी है। टैक्स डिडक्शन भी होगा क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का तहत है तो टैक्स भी कटता जाएगा। बाकी एनुअल इंक्रीमेंट लगते रहता है, समझ रहे हो ना। तो बाकी ये समझ सकते हो। एप्लीकेशन फी मैं बताता हूँ, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 750 लगेगा। बाकी SC ST वाले अपना 150 रुपीज़ अपना देंगे। ठीक है ना। बाकी कैंडिडेट्स इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द फी। बाकी यहाँ पे देख सकते हो साथियों, ये मैंने टोटल बता दिया है। ठीक है, वैकेंसी कैसे है क्या नहीं है, जो भी चीज़ें पूछनी होगी चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं टोटल जानकारी आपको दे चुका हूँ। धन्यवाद, लव यू।